Hello everyone. Now we'll see the in-text question from alkanes. So in-text question 13.1 we are having write structures of different chain isomers of alkanes corresponding to molecular formula C6H14. Also write their IUPAC name. So this question is from NCERT in-text. Fine. So given molecular formula is C6H14 means it is hexane. So for this molecular formula, we are having different chain isomers. Alkane shows chain isomerism. So first of all, 6 carbon atom we will draw in a longest chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am I right? अभी दूसरा स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? रिमूव 1 कार्बन एटम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट चेन. मतलब कितने रहेंगे लॉन्गेस्ट चेन में? 1, 2, 3, 4, 5. Am I right? 1 is left. तो वो जो एक बचा है वो क्या करेंगे? टर्मिनल कार्बन पे नहीं रखेंगे. टर्मिनल कार्बन पे रखेंगे तो पहले वाला स्ट्रक्चर बनेगा. वी विल कीप इट ऑन अ नॉन टर्मिनल कार्बन एटम. जैसे कि सेकंड कार्बन पे रखा, दिस वन वाज आल्सो सेकंड, तो यहाँ पे भी रखते तो भी चलता. सेम स्ट्रक्चर वी विल गेट. नाउ दैट कार्बन एटम वी कुड प्लेस एट द थर्ड कार्बन एटम ऑल्सो. मीन्स आई कैन गेट वन मोर स्ट्रक्चर फॉर द 5 कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन. तो फिर से 5 कार्बन एटम 1, 2, 3, 4, 5. एक कार्बन अभी मिडल पे है. अभी क्या करेंगे? फिर से एक कार्बन एटम कम करेंगे लॉन्गेस्ट चेन का. मीन्स हाउ मेनी आर देयर? 4. सो 4 को कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4. 2 आर लेफ्ट. तो 2 को कैसे लिखेंगे? आई कैन राइट देम इन दिस वे, आइदर ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम, और आई मे ड्रॉ इट ऑन द सेम कार्बन एटम. दोनों भी कार्बन एटम जो बचे हैं वो सेम कार्बन एटम पे ड्रॉ करेंगे. सो आई गॉट दिस डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स. सो ये डिफरेंट कार्बन स्केलेटन जो है उसे चेन आइसोमर बोलते हैं. When the molecular formula of alkane is same but their carbon skeleton is different, then it is called as chain isomers of the alkane. Fine. So rest are the hydrogen. इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन, 3, 1, 2, then 2, then 3. Here CH3, 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 CH, CH. Here CH3, CH2, 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 CH3. Here CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. यहाँ पे क्या होगा? CH3, 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 CH2, CH3. Am I right? So now we are going to write their IUPAC name. So in this case total how many carbon atom are there in the longest chain? 6. 6 carbon वाला alkane कौन सा होता है? Hexane. So I will write its IUPAC name as a hexane. But if we are having branching on the main chain, so in that case we will select the longest carbon chain. Longest carbon chain में जो carbon atoms है उनको numbering करेंगे. So ये वाली longest carbon chain है या फिर ये वाली longest carbon chain है. Both contain 5 carbon atom. सो एनी वन कैन बी कंसिडर एज अ लॉन्गेस्ट चेन. नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे? जहां से सब्सटीट्यूएंट नियरर है. यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सब्सटीट्यूएंट 4th पोजीशन पे है. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो सब्सटीट्यूएंट 2nd पोजीशन पे है. सो आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द चेन. 1, 2, 3, 4, 5. अभी इस केस में ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है या फिर ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है या फिर ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है. वी आर हैविंग अ लार्ज 3 टाइप्स ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. आई कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम. तो इस केस में मैंने स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर की है. मतलब ये जो क्या है? दीज आर द सब्सटीट्यूएंट्स. नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे? दोनों एंड से सब्सटीट्यूएंट हमें 2nd पोजीशन पे मिल रहा है. सब्सटीट्यूएंट इज CH3. सो हम दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं. आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. यू मे स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड ऑल्सो. इस केस में ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है. दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. एम आई राइट? और ये क्या है? सब्सटीट्यूएंट. नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे? फ्रॉम बोथ एंड आई एम गेटिंग मिथाइल ग्रुप एट द 3rd पोजीशन. यहां से भी 3rd पे आ रहा है, यहां से भी 3rd आ रहा है. मतलब नंबरिंग हम किसी भी एंड से कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. इस केस में ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है या फिर ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है या फिर ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है. ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ. सो दीज आर द सब्सटीट्यूएंट. नंबरिंग हम लेफ्ट से करेंगे बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट साइड आई एम गेटिंग ब्रांचिंग एट द 2nd पोजीशन. राइट से कर दे तो 3rd पे आती है, इसलिए राइट से नहीं करना, लेफ्ट से करेंगे नंबरिंग. फाइन. सो अभी इस केस में 2 पोजीशन पे मिथाइल है. सो इसका नेम कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल. लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने कार्बन एटम है? 5. सो द अल्केन विल बी पेंटेन.
So the name will become 2-methyl pentane, isn't it? इस केस में थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सो आई विल राइट 3-methyl pentane. इस केस में सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 2-methyl ग्रुप है, सो आई कैन राइट 2,3 डाइमिथाइल. लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने कार्बन एटम है? 4. सो द पेरेंट अल्केन विल बिकम ब्यूटेन. लॉन्गेस्ट कार्बन के एटम काउंट करेंगे, उससे पेरेंट अल्केन लिखेंगे. सब्स्टिट्यूएंट के नेम पहले लिखेंगे, नंबर्स में कॉमा आएगा, नंबर और वर्ड में डैश आएगा. दो वर्ड्स है, उनमें कोई भी स्पेसिंग डैश कुछ नहीं होगा, दे विल बी रिटर्न इन द कंटिन्यूअस वे. 2 पोजीशन पे 2-methyl ग्रुप है, सो आई विल राइट 2,2. 2-methyl ग्रुप्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज डाइमिथाइल. Longest chain contain 4 carbon atom, so I will call it as a butane. So this is all about the possible isomers, possible chain isomers for alkane having molecular formula C6H14. So next problem is 13.2. Write structures of different isomeric alcohol corresponding to molecular formula C5H11OH and write their IUPAC name. तो OH ग्रुप है, मतलब क्या है, ये एल्कोहल है. तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर अल्कोहल ड्रॉ करने. तो सबसे पहले 5 कार्बन एटम है, सो आई विल ड्रॉ देम इन दिस वे 1 2 3 4 5. एम आई राइट? सो OH ग्रुप कहाँ पे रख सकते हैं हम? वी कैन प्लेस इट एट कार्बन नंबर 1 इन द सेम वे 1 2 3 4 5. OH ग्रुप कहाँ पे रख सकते हैं हम? सेकंड पोजीशन पे. नाउ विल चेंज द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप. बराबर, ये भी सेकंड थी, ये भी सेकंड है, मीन्स आई कैन प्लेस एट एनी सेकंड नंबर कार्बन एटम. OH कैन प्लेस एट एनी सेकंड नंबर कार्बन एटम. नाउ अगेन आई एम हैविंग 5 कार्बन एटम. OH को कहाँ पे रखेंगे? थर्ड पोजीशन पे. आई विल राइट OH ग्रुप एट द थर्ड कार्बन एटम. अभी 5 के लिए तो पॉसिबिलिटी इतनी है, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम हैव 3 पॉसिबिलिटी फॉर अल्कोहल. अभी क्या करेंगे? एक कार्बन एटम कम करेंगे, तो कितने आएंगे लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3 4. हाउ मच लेफ्ट? वी लेफ्ट विथ 1 कार्बन एटम, तो वो 1 कार्बन एटम सेकंड पोजीशन पे ड्रॉ करेंगे. अभी OH की पोजीशन रखेंगे. OH फर्स्ट पोजीशन पे है, 1 2 3 4. OH सेकंड पोजीशन पे रख सकते हैं, और वी में राइट 1 2 3 4. OH इस वाले कार्बन पे रखेंगे, और वी में राइट 1 2 3 4. OH को कहाँ रखेंगे? टर्मिनल पोजीशन पे, इस वाले कार्बन पे OH. Am I right? So अभी 4 की तो पॉसिबिलिटी इतनी है, वी कैन शिफ्ट ऑन द थर्ड पॉसिबिलिटी ऑल्सो, isn't it? So 1 2 3, हाउ मेनी आर लेफ्ट? 2 आर लेफ्ट. वो दोनों को कहाँ रखेंगे? मिडल वाले कार्बन पे. OH ग्रुप यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, या फिर यहाँ पे रखेंगे. इन ऑल केसेस वी विल गेट सेम स्ट्रक्चर. Am I right? So now how many structure I got? 1 6 7 8. 8 structures are possible. Rest are the hydrogen. मतलब यहाँ पे होगा CH2 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 CH3. इस केस में भी CH3 CH CH3 CH2 CH2. In this case CH3 CH2 CH CH3 CH2. In this case CH3 CH2 CH2 CH CH3. Here CH3 CH2 CH CH2 CH3. Here it is CH3 CH2 CH3 CH3. Here it is CH3 CH CH3 CH CH3. यहाँ पे CH3, ये बनेगा CH3, ये भी CH3, ये वाला CH2. So now we are going to write their IUPAC name. तो IUPAC नेम में क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से अल्केन आइडेंटिफाई करना है, और अल्केन का जो E है उसे रिप्लेस करना है OL से. पोजीशन ऑफ OH भी हमें नेमिंग में लिखनी है, जैसे कि ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है इस केस में. तो इस केस में क्या करेंगे? दिस इज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. नंबरिंग हम राइट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज फ्रॉम राइट एंड आई एम गेटिंग OH ग्रुप एट फर्स्ट पोजिशन. जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसे लोवेस्ट नंबर आना चाहिए. एम आई राइट? सो अभी टोटल 5 कार्बन एटम है, मतलब रूट नेम या फिर अल्केन होगा पेंटेन. अल्केन का E रिप्लेस करेंगे OL से, और OH की पोजीशन भी बताएंगे. लॉन्गेस्ट चेन पे OH की पोजीशन क्या है? फर्स्ट कार्बन एटम. सो इट विल बिकम पेंटेन 1 ऑल. In the same way, this is the longest carbon chain.
नंबरिंग हम राइट हैंड से करेंगे बिकॉज फ्रॉम राइट हैंड आई एम गेटिंग OH एट द सेकंड पोजीशन. टोटल 5 कार्बन आइटम है, इसलिए फिर से अल्केन क्या है, पेंटेन. अल्केन का E OL से रिप्लेस करेंगे, पोजीशन भी बताएंगे. OH की क्या है, सेकंड पोजीशन, सो इट इज pentanol. Again, this is the longest carbon chain. Numbering can start from right or left end of the chain because from both position I am getting OH at the third carbon atom of the longest chain. तो अभी longest chain में कितने कार्बन आइटम है, 5. मतलब ये क्या बन गया, पेंटेन. OH group appears at the third position, so I will write 3 all. इस केस में ये वाली longest chain है, ये वाला substituent है. नंबरिंग फिर से राइट हैंड से स्टार्ट होगा बिकॉज फ्रॉम राइट हैंड आई एम गेटिंग OH एट द फर्स्ट पोजीशन. नंबरिंग उसी एंड से स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप मतलब डैश OH नियरर हो. फाइन. सो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे. 3 पोजीशन पे मिथाइल है, सो आई विल राइट 3 मिथाइल. इजंट इट? लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने कार्बन आइटम है, 4. सो आई विल राइट ब्यूटेन. कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH ग्रुप है, इसलिए ब्यूटेन 1 ऑल. एम आई राइट? सो इस केस में फिर से ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है. नंबरिंग हम राइट से स्टार्ट करेंगे बिकॉज फ्रॉम राइट हैंड आई एम गेटिंग OH एट द सेकंड पोजीशन. फिर से थर्ड पे पोजीशन मिथाइल ग्रुप है, सो इट इज 3 मिथाइल. लॉन्गेस्ट चेन कंटेन 4 कार्बन आइटम, सो पेरेंट अल्केन इज ए ब्यूटेन. सेकंड पोजीशन पे OH है, इसलिए ब्यूटेन 2 ऑल. नाउ अगेन इन दिस केस दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ये सब्स्टिट्यूएंट है. नंबरिंग लेफ्ट हैंड से होगा 1 2 3 4. तो इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सो 2 मिथाइल. लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने कार्बन आइटम है, देर आर 4 कार्बन आइटम, मीन्स पेरेंट अल्केन क्या है, ब्यूटेन. ब्यूटेन की सेकंड पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है, दैट्स वाई ब्यूटेन 2 ऑल. इन दिस केस दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, these आर द सब्स्टिट्यूएंट. नंबरिंग विल डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द चेन बिकॉज फ्रॉम राइट एंड आई एम गेटिंग OH एट द फर्स्ट पोजीशन. तो फिर अभी 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 2,2 डाईमिथाइल. लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने कार्बन आइटम है, 3 कार्बन वाला अल्केन क्या है, प्रोपेन. प्रोपेन की फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है, सो प्रोपेन 1 ऑल. फिर से ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है. नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड से OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है. सो अभी 2 पोजीशन पे मिथाइल है, सो आई विल राइट 2 मिथाइल. लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने कार्बन आइटम है, 4 कार्बन वाला अल्केन क्या है, ब्यूटेन. ब्यूटेन की फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है, दैट्स वाई ब्यूटेन 1 ऑल. So that's all about the nomenclature of alcohols for the molecular formula C5H11OH and its corresponding structures. So thank you so much. Have a nice time. Take care.